नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलडीसी का एग्ज़ाम कंडक्टेड हो चुका है कल की डेट में। और हम जनरली इस चैनल पर हर एग्ज़ाम के लिए एक पेपर का एनालिसिस करते थे और आगे किस तरीके से कितने लोगों को क्वालिफ़ाई किया जा सकता है, वो हम करते रहे हैं। तो इसी की बदौलत कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे और कुछ पर्सनल मैसेज भी मेरे पास आए थे इंस्टाग्राम पर, तो उसकी वजह से ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका कितना स्कोर रहा है, कितने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, तो आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफ़ाई आप हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको कुछ आउटपुट मिल सकता है। तो दोस्त, जैसा कि आपने एग्ज़ाम दिया ही है, तो यहाँ पर 2 पेपर हुए थे, 150 क्वेश्चंस के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे हर पेपर में 150 और 100 नंबर का पेपर था। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 300 क्वेश्चंस थे और 200 मार्क्स के लिए ये पेपर कंडक्टेड हुआ था। दोस्तों, पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो एलडीसी का पेपर इस बार मुझे लगता है कि पिछली बार जो एलडीसी हुई थी वो तो हालांकि काफ़ी दिन पहले हुई थी, बहुत साल पहले हुई थी, 2018 में हुई थी। तो उसका जो पेपर का लेवल था वो कंपेरेटिवली इजी था, लेकिन जो अभी 2024 में हमें एलडीसी का पेपर देखने को मिला है, एलडीसी 2024 एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं, पेपर का लेवल हम इजी टू मॉडरेट ना कह करके हम इसको कहेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू टफ की साइड ये पेपर मुझे देखने को मिला है। मैंने पूरे पेपर को दोनों को देखा है और समझने की कोशिश करी है, तो एक चीज़ जरूर समझ में आई है कि अधीनस्थ बोर्ड का जिस तरीके के लेवल बनते रहे हैं, पेपर के क्वेश्चंस का लेवल जिस तरीके का रहा है, वो चीज़ मेंटेन यहाँ पर हुई है और दोनों ही पेपरों का काफ़ी अच्छा लेवल हमें देखने को मिला है। अगर आप फर्स्ट पेपर की बात करें, मैथ साइंस जीके वाले की बात करें, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान वाले पेपर की बात करें, तो उसमें बहुत अच्छे लेवल की साइंस पूछी गई है, बहुत अच्छे ही लेवल की मैथ्स वहाँ पर हमसे पूछी गई है। अगर दूसरे पेपर की बात करें जो कि हिंदी और इंग्लिश का था, वो भी इजी नहीं पूछा है। उसमें भी हर क्वेश्चन को हमसे एक नॉलेज एग्जामिनर ने चाहिए है। हर पेपर में, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो है एक गहराई है। तो आप यूं ही पढ़ करके तो इन पेपर को पास नहीं कर पा रहे होंगे, ये चीज़ आपने फील करी होगी। अगर आप ऐसे ही उठ करके एग्जाम देने चले गए हैं, अगर आपने अच्छे लेवल की तैयारी भी करी है, तब भी आपको फील हुआ होगा कि हाँ यार, पेपर में दम है, क्वेश्चंस में दम है, पेपर का लेवल है। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली है। तो अब हमें जानना ये है, क्यूरियोसिटी किस चीज़ की है? क्यूरियोसिटी इस चीज़ की है कि हम टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा कि जो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी है, उसका 3 गुना, 3 गुना जो है टाइपिंग के लिए पास किया जाना है कैंडिडेट्स को। 3 गुने कैंडिडेट्स को पास किया जाना है। तो हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि 4000 वैकेंसीज है, कुछ 4200 के आसपास है, हम मोटा मोटी 4000 के आसपास देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली नजर आता है कि 12 से 13 हजार कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा टाइपिंग के लिए। 3 गुने कैंडिडेट्स को पास किया जाना है, फिर टाइपिंग में से 2 गुने कैंडिडेट्स को पास किया जाना है डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर फाइनली 1 गुना की लिस्ट आएगी जिनको ज्वाइनिंग दी जानी रहेगी। तो अब आपको आना है 12 से 13 हजार लोगों में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपने, मैं पेपर के लेवल को देख करके और पिछले जो ट्रेंड रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड के, उन सारी चीज़ों को देख करके बोल रहा हूँ, अगर आपका यहाँ से 170 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहा है 300 में से, तो आप सेफ जोन में हैं, आपका टाइपिंग कॉल होगा। मुझे लगता है अगर हम मार्क्स की बात कर लें, 200 में से अगर आपका 115 से 120 मार्क्स के आसपास बन रहा है, या फिर आप इसको 110 भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका 110 से 120 के आसपास मार्क्स बन रहा है, तो आप कंप्लीटली सेफ जोन में हैं। आपको टाइपिंग कर लेनी चाहिए, टाइपिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही टाइपिंग आपसे पूछी जाएगी। तो आपको अच्छा लेवल, अच्छी स्पीड इसमें बनानी रहेगी। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल कंप्लीटली पेपर को देख करके बता रहा हूँ कि अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है, 110 120 मार्क्स बन रहा है, तो आप 100%, मुझे लगता है, मैं अपने विवेक के आधार पर बता रहा हूँ कि आप टाइपिंग वाली लिस्ट में, आपको टाइपिंग कॉल 100% होना ही होना है। तो बाकी आप बताइए कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया, आपके किसी दोस्त ने, किसी ने एग्जाम दिया है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।